गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं। हिंदी टीचर बाय रेणु मैम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा गहना हमारा परिश्रम है। दुनिया का सबसे बड़ा गहना हमारा परिश्रम है और सबसे बड़ा जीवन साथी हमारा आत्मविश्वास। परिश्रम से लोग बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं और आत्मविश्वास से अपने बड़े से बड़े सफल को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में इस टाइम पे आपका टॉपिक चल रहा है शब्द। क्या चल रहा है? शब्द। शब्द के 4 पार्ट होते हैं। शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर, और चौथा है व्याकरणिक स्रोत के आधार पर। तो मैं आपको 2 पार्ट बता चुकी हूँ, जिसमें आपका उत्पत्ति के प्रकार हो गया है और बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर आपका प्रयोग हो चुका है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और फिर उनके बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगी और उन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शब्द के आपके प्रकार, शब्द के भेद कितने होते हैं? तो जो शब्द के हमारे भेद होते हैं 2। पहले अर्थ के आधार पर, सार्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। और सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? तो सार्थक शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 5। कौन कौन से? एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक और समरूपी भिन्नार्थक। यानी कि सम उच्चारण, समान उच्चारण होगा लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। तो अब इसके बारे में हम पहला जानेंगे आपका एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द, तो एकार्थक शब्द क्या होते हैं और इन्हें कैसे बनाते हैं? तो एकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द मतलब समझ में आता है कि एक अर्थ वाले शब्द, यानी कि जिन शब्दों के प्रयोग से, जिन शब्दों के प्रयोग से शब्द का केवल एक ही अर्थ निकलता हो, केवल एक ही अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एकार्थक शब्द का उदाहरण है सुवर्ण, यानी कि सुंदर, अच्छा। इसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। दूसरा है आपका अनेकार्थक शब्द। तो अनेकार्थक से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे शब्द के प्रयोग से जिनसे कई अर्थ निकलते हों, उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में आपका अंबर, तो अंबर का मतलब होता है, अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, अंबर का मतलब इत्र भी होता है और अंबर का मतलब आकाश भी होता है। आगे हम आपको बताएंगे समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जिन शब्दों का समान अर्थ व्यक्त होता हो या समान अर्थ निकलता हो, उन्हें हम समानार्थक शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया सूर्य, तो सूर्य, भानु का मतलब भी सूर्य होता है, रवि का मतलब भी सूर्य होता है और भास्कर का मतलब भी सूर्य होता है। ठीक है, तो जैसे वृक्ष का हो गया, तरु हो गया, बिटप हो गया, पेड़ हो गया, तो उनका अर्थ समान होता है, लेकिन शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ क्या है? समान है। विपरीतार्थक शब्द, तो ऐसे शब्द जिनका
अर्थ विपरीत में बताया जाता है या व्यक्त किया जाता है उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपका यहाँ है प्रातः, तो प्रातः का विपरीत क्या हो जाएगा? सायं। और रात, तो रात का विपरीत क्या हो जाएगा? दिन। जैसे ऊपर, तो ऊपर का विपरीत क्या हो जाएगा? नीचे। अगला है आपका समरूपी भिन्नार्थक। इनको हम समोच्चारित शब्द भी कहते हैं, यानी कि समान उच्चारण होता है लेकिन अर्थ उसका कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। यानी कि शब्द समान होते हैं लेकिन अर्थ उसका क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। जैसे आपका हो गया अंश, तो अंश का मतलब होता है भाग और एक होता है अंश, उसका मतलब होता है कंधा। जैसे आपका होता अध्याय, तो हम चैप्टर को भी अध्याय कहते हैं और पाठ पूजा का जो एक भाग होता है उसको भी हम अध्याय कहते हैं। अगला है आपका निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द किन्हें कहते हैं? निरर्थक शब्द कैसे बनते हैं? तो निरर्थक से मतलब ही समझ में हमें आ रहा है कि निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी हम इन्हें बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे आदमी कहता है रोटी वोटी है, चाय वाय, खाना वाना, या कुछ भी साथ में ले लिया जाता है, तो ऐसे शब्द, तो रोटी का तो अर्थ होता है लेकिन बोटी का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कह देते हैं? निरर्थक शब्द। ठीक है, आगे आपके प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शब्द के कितने भेद होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। नेक्स्ट है निरर्थक शब्द का उदाहरण दीजिए। चौथा है आपका, समानार्थी शब्द को दूसरे किस नाम से जानते हैं? एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।